सोयाबीन को लेकर आप देखिए कि तमाम चर्चाओं के बावजूद, तमाम डिस्कशन के बावजूद अभी भी जो सोयाबीन का प्राइस है वो एमएसपी से नीचे है। एक मुद्दा तो ये हो गया। दूसरा मुद्दा ये है कि जब आप एडिबल ऑयल खरीदने जाते हैं तो उसमें आपको अलग अलग क्वांटिटी के पैक मिलते हैं, जिसमें कई बार आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होता है कि आप 1 लीटर की जगह कितना ऑयल खरीद रहे हैं एक्चुअली। अब इस फार्मूला को बदलने की तैयारी हो रही है। इसके ऊपर कुछ नियम कानून तय होने वाले हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डीएन पाठक साहब, जो कि ईडी हैं सोपा के, आज हमारे स्टूडियो में हैं। तो पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका, खासतौर पर आज स्टूडियो आए आप, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो पहला सवाल तो आपसे यही सर, क्योंकि अब सीजन काफ़ी बीत चुका है सोयाबीन के अराइवल का, अब तो नई सोइंग होगी। बिल्कुल। क्या सिचुएशन है सर अभी सोयाबीन के प्राइस का मंडियों में? सोयाबीन की प्राइस मंडियों में अभी भी करीब 600-700 रुपये एमएसपी से कम है, क्योंकि जैसे मैंने बोला डिमांड रेस्ट्रिक्शन सोयाबीन मील की है, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। अभी भी मंडियों में प्राइसेस कम है और किसान ऑब्वियसली अभी भी किसान को लगता है कि इस बार उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ है। हालांकि 20 लाख टन सोयाबीन खरीदा नाफेड और एनसीसीएफ ने, लेकिन 130 लाख टन की क्रॉप में 20 लाख टन बहुत ज़्यादा नहीं था। और उन्होंने खरीदने के 2 महीने बाद उसको बेचना भी शुरू कर दिया। तो वो जो किसान के पास जिन्होंने रखा हुआ था उनको फिर वहीं के वहीं लौट के आ गए, क्योंकि नाफेड बेच रहा है अभी 42-4300 में, तो किसान को भी वही भाव मिल रहा है। इसलिए भाव बढ़ने की ना भी उम्मीद दिखती है। और डेफिनेटली अगर ऐसा रहा तो एरिया कुछ घटने की पूरी संभावना है। इस बार किसान थोड़ा परेशान है सोयाबीन से। ओके, यही सवाल मैं अगला आपसे पूछने भी वाला था कि पूरे सीजन में किसानों की ये उम्मीद थी कि कभी तो भाव सुधरेगा, कभी तो अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन फाइनली वो नहीं हुआ। हमने भी बहुत मुहिम चलाई कि किसानों को एटलीस्ट कुछ तो अच्छा प्राइस मिले। हमें भी इस बात का दुख है कि इस तमाम मुहिम के बावजूद भी वो प्राइस किसानों को नहीं मिल पाया जो किसान डिजर्व करते हैं। इसके लिए हम भी बहुत सॉरी हैं, हम भी दुखी महसूस करते हैं। क्या इसका इम्पैक्ट आपको सोइंग, क्योंकि मानसून बड़ा अच्छा होने वाला है इस बार, ऐसा कहा जा रहा है, क्या किसानों का रुझान कुछ खेती पर कम होगा या अगले साल के लिए कुछ अच्छी उम्मीद करें किसान? देखिए, जहाँ तक खेती का सवाल है और सोइंग का सवाल है, मेरा बिल्कुल ऐसा मानना है कि इस बार कुछ एरिया सोयाबीन का शिफ्ट होगा, ख़ासतौर से मक्का में शिफ्ट होगा, क्योंकि उसकी एक बड़ी डिमांड है, अच्छी कीमत मिल रही है और उपज भी बहुत अच्छी है। तो जहाँ जहाँ मक्का हो सकती है, जैसे मध्य प्रदेश में काफ़ी कुछ एरिया है जहाँ मक्का की अच्छी खेती हो सकती है, तो वहाँ एरिया डेफिनेटली शिफ्ट होगा। महाराष्ट्र में भी कुछ एरिया शिफ्ट हो सकता है दूसरी क्रॉप्स में, क्योंकि सोयाबीन से जैसे मैंने बोला किसान को बड़ा इस बार ऐसा लगा जैसे दे फील चीटेड, हमको कम से कम एमएसपी तो मिलनी चाहिए थी। तो एरिया कम होगा, कितना एरिया कम होगा ये कहना अभी थोड़ा प्रीमेच्योर है। पिछले साल के मुकाबले 120 लाख हेक्टेयर था, उसमें कितने % कम होगा ये मैं अभी तो नहीं कह सकता, लेकिन कम ज़रूर होगा, इस पर मुझे कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जितने मैंने किसानों से जहाँ भी बात की है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में, जब भी मैं किसानों से बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि साहब आप भाव नहीं दे पा रहे, तो हम सोयाबीन बो के करेंगे क्या? तो मजबूरी में किसान कहता है सोयाबीन बोनी पड़ती है, क्योंकि अच्छी क्रॉप है, कुछ ना कुछ पैदा ज़रूर हो जाता है। मक्का में ऐसा नहीं है, मक्का बर्बाद हो सकती है, लेकिन भाव नहीं मिलने से किसान जहाँ भी उसको दूसरा अल्टरनेटिव मिलेगा वहाँ वो सोयाबीन से अलग डेफिनेटली हटेगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार जो सोयाबीन का एकरेज है वो मेज़ में शिफ्ट हो सकता है थोड़ा बहुत? यस, है ना? यस। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखते हैं कि इसको लेकर क्या होता है आगे। अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे पर सर। चूँकि सोयाबीन के दाम नहीं बढ़े, उसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि मील का डिस्पोजल या उस तरह की डिमांड मील की नहीं आ पाई बिकॉज ऑफ DDGS, ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। बिल्कुल। क्या ये प्रॉब्लम अभी भी जस का तस है सर, या इसमें कुछ सुधार हुआ है, कुछ डिमांड बढ़ी है एक्सपोर्ट की? ये प्रॉब्लम अभी और बढ़ने वाली है असल में। अच्छा। क्योंकि जो मेज़ का इस्तेमाल है एथेनॉल के लिए वो 1-2 साल में डबल होने वाला है, और डबल होगा तो DDGS ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्शन डबल होगी। DDGS एक अच्छा प्रोडक्ट है, खासतौर से राइस DDGS, क्योंकि उसमें अफ्लाटॉक्सिन की समस्या नहीं है। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री को अगर ऐसा लगता है कि उनको कम दाम पे अच्छा प्रोटीन मिल रहा है तो वो कॉमर्शियली उसको खरीदेंगे। जैसे इस साल सोयाबीन मील की डिमांड जो मैं 8% ग्रोथ पे बात करता हूँ, तो करीब 72 लाख टन होनी चाहिए थी। अच्छा। हमको उसको घटा के 63 लाख टन करना पड़ा, जो कि एक बड़ा
क्योंकि बढ़ने की बजाय और कम हो गई है। तो डीडीजीज का इम्पैक्ट अभी रहने वाला है और अगले आने वाले सालों में भी मुझे कुछ ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, अनलेस गवर्नमेंट जो है डीडीजी और एथनॉल पे कुछ ऐसा पॉलिसी लाए कि जो मक्के का एथनॉल है उस पर सब्सिडी कम होगी, राइस पे ज़्यादा होगी। ऐसा कुछ अगर पॉलिसी हो तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं तो ये समस्या रहने वाली है। तो मतलब यही फार्मूला है, यही सॉल्यूशन है जो भी आपने बताया कि मक्के के एथनॉल पर सब्सिडी कम हो, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? ये देखिए, ये तो स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन इससे कुछ तो फर्क पड़ेगा। मक्के का इस्तेमाल बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा और सरकार भी उसको प्रमोट कर रही है, किसान को भी उसमें फ़ायदा दिख रहा है। लेकिन डीडीजीज का डिस्पोजल कहाँ हो, उस पर कुछ ना कुछ तो उस पर ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं पोल्ट्री को ये समझाने की, जो कि सही बात है, कि पोल्ट्री के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स वो लॉन्ग टर्म में सोयाबीन मील ही है। तो साइंटिस्ट को बोला, अभी मैं कुछ प्रोग्राम कर रहा हूँ, जैसे कोयम्बटूर में एक अगले महीने प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ये बताएंगे आके पोल्ट्री इंडस्ट्री को कि देखिए लॉन्ग टर्म में आपके लिए मोस्ट इकोनॉमिकल सोयाबीन मील पड़ेगा, कॉर्न डीडीजीज नहीं है। लेकिन उसका इम्पैक्ट कब आएगा वो आते आते आएगा, फिलहाल तो समस्या बनी हुई है। अच्छा, एक बात और सर, चूंकि आप सोयाबीन इंडस्ट्री से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आपका लंबा अनुभव है, सोयाबीन में बहुत बड़ी क्रांति हुई है उत्पादन के मोर्चे पर, एकरेज के मोर्चे पर। जो शुरुआत जब हुई थी 70s में तो 30,000 हेक्टेयर के आसपास में शुरुआत हुई थी। अब हम देखिए बहुत बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं, 1 लाख टन के आसपास का प्रोडक्शन था, अब हम आ गए हैं 130 लाख टन के आसपास के उत्पादन पे। ये सब अच्छा हुआ है, लेकिन ईल्ड हमारा पिछले 45-50 सालों में बिल्कुल नहीं बढ़ा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अगर कुछ गलत हो आप करेक्ट करें। और अमेरिका से, बाकी देशों से हम अभी भी 2-3 गुना पीछे चल रहे हैं ईल्ड में। इसके पीछे की वजह क्या है? ईल्ड कैसे बढ़ेगी? देखिए, ईल्ड बढ़ाने के पीछे बहुत सारी वजह हैं। मेजर जो रीज़न है ईल्ड नहीं बढ़ पा रही है, उसका एक तो अच्छे इनपुट की, जिसमें सीड शामिल है, टाइमली इनपुट किसान को मिले, अच्छा सीड मिले, और जो टेक्नोलॉजी है जो साइंटिस्ट ने डेवलप की है वो किसान तक पूरी तरह से पहुंचे। ये दो चीज़ें अपने कंट्रोल में हैं। वेदर हमारे कंट्रोल में नहीं है और हमारी स्मॉल लैंड होल्डिंग है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके चलते अमेरिका की ईल्ड जो 3 टन पर हेक्टेयर है वो शायद हम अचीव नहीं कर पाए, लेकिन 2 टन की ईल्ड हम बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, अब तक करनी चाहिए थी। वो नहीं हो पाया इसीलिए क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे एक चैलेंजिंग टास्क लेके काम करना चाहिए था, जो कि शायद हम नहीं कर पाए। अपने साइलोज में काम करते रहे अलग अलग, तो उसकी वजह से ईल्ड नहीं बढ़ी है। ठीक बात है। अब मैं आता हूँ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर आप लोग लगातार सरकार से संपर्क में हैं। अभी कुछ दिन पहले हमें जानकारी है कि आप लोगों की मीटिंग भी हुई थी, स्टैंडर्ड एडिबल ऑयल की पैकेजिंग। ये मुद्दा क्या है जरा ऑडियंस पहले समझ लें, फिर मैं पाठक जी से पूछूंगा। मुद्दा ये है कि अभी, और सर मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अभी इसको लेकर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि पैकेजिंग कितने ग्राम में होनी चाहिए। कोई 500 ग्राम में करता है, कोई 400 ग्राम में, कोई 450 ग्राम में। और कई बार ये होता है जब आप ये दिमाग में लेकर चलते हैं कि मुझे 1 लीटर ऑयल ख़रीदना है, तो आप एक पाउच लेते हैं 1 लीटर का, लेकिन उसमें कई बार जो स्टैंडर्ड पैकेजिंग की क्वांटिटी है 910 ग्राम वो होता है, कई बार उससे कम भी होता है, लेकिन आप ये मानकर चलते हैं कि आपने 1 लीटर खरीदा है। तो इसको एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए डिमांड हो रही है इंडस्ट्री की तरफ से, ताकि एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग हो, ताकि कंज्यूमर के साथ कोई चीटिंग ना हो। कंज्यूमर को इस बात का भरोसा हो कि अगर उन्होंने 1 लीटर खरीदा है या 2 लीटर खरीदा है या 10 लीटर खरीदा है तो उनको उतना ही मिल रहा है। इस पर सर क्या है पूरा मामला, ये बताइए, और इसमें क्या डिमांड आप लोगों की है? देखिए, ये जनवरी 2024 से पहले एक शेड्यूल 2 था जिसमें ये था कुछ कमोडिटीज जिसमें एडिबल ऑयल भी था उनको स्टैंडर्ड पैक साइजेज में ही बेचा जा सकता है। तो एडिबल ऑयल इसमें शामिल था, तो स्टैंडर्ड पैक साइज बने हुए थे। 2024 में शेड्यूल गवर्नमेंट ने हटा लिया, इसलिए ये फ्री फॉरवर्ड हो गया कि आप कितना भी ऑयल पैक करिए, 1 लीटर करिए, 1.5 लीटर करिए, 870 ग्राम करिए, 850 ग्राम करिए। उससे हुआ क्या, जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं उन्होंने एक डिसेप्टिव पैकिंग शुरू कर दी। जैसे 1 लीटर सोयाबीन के तेल में 910 ग्राम सोयाबीन का तेल होना चाहिए बाई मास, लेकिन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उसको 870 ग्राम, 890 ग्राम, 830 ग्राम, 500 ग्राम की 450 ग्राम की सोयाबीन की पैकिंग शुरू कर दी। अब जो खरीदने जाने वाली गृहिणी है वो ये समझ नहीं पाती है और ना वो छोटा छोटा पढ़ती है वहाँ पे कि ये 910 की बजाय 890 ग्राम है, 20 ग्राम कम है सिर्फ। तो जो बेचने वाला है वो ये कहता है कि साहब ये पहला पैक सस्ता है, ये ले जाइए ऑयल, अब क्योंकि उसमें 20 ग्राम कम है।
तो गृहिणी बिना ये समझे कि इसमें हमको चीटिंग हो रही है, हमको 20 ग्राम कम मिल रहा है, वो उसको खरीद लाती है। तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ऑब्वियसली उनको ये नुकसान होने लगा कि वो अपना माल कैसे बेचें, और क्योंकि compete जरूर करना है तो उन्होंने भी सोचा कि हम भी ये करना शुरू कर देते हैं। तो गवर्नमेंट को उस पूरी इंडस्ट्री ने एकजुट होकर अप्रोच किया कि ये जो आपने ये जो स्टैंडर्ड पैकेजिंग हटाया है ये ठीक मूव नहीं है, इससे कंज्यूमर को फायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा है। इस पर एक बड़ी मीटिंग हुई, सभी इंडस्ट्री ने मिलकर ये बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये किया था वो शायद और चीज़ों को ध्यान में रख के किया था, जैसे बिस्कुट है या छोटी छोटी पैकेज में चीज़ें बिकती हैं। एडिबल ऑयल के लिए ये जो फार्मूला है वो स्टैंडर्ड हटाने का गलत था। Okay. सरकार इस पर विचार कर रही है और बिल्कुल पूरी उम्मीद है ये बहुत जल्दी इसको हटा के स्टैंडर्ड पैक वापस आएगा एडिबल ऑयल में, और जितना गृहिणी समझती कि हम खरीद रही हूँ उतना ही उसको मिलेगा। ओके, तो स्टैंडर्ड पैकेजिंग जल्द आने की उम्मीद है, ये बात पाठक जी कह रहे हैं। लेकिन जब तक ये नहीं आता तब तक आप एक बात नोट कर लें कि जब अगली बार आप ऑयल खरीदने जाएं, और जैसे कि पाठक जी ने कहा कि सोयाबीन की जो एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग है 1 लीटर में, वो आपको 910 ग्राम मिलना चाहिए। तो अगर 910 ग्राम के लिए आपको मान लीजिए पर्टिकुलर अमाउंट उसका मतलब रेट बताया जाता है, और कहीं पर उसी 910 ग्राम का आपको कम रेट बताया जाता है, तो आप एक बार चेक करिए कि क्या वाकई आपको 910 ग्राम मिल रहा है या उससे क्वांटिटी कम मिल रही है, इसीलिए आपको दाम कम लग रहे हैं। ये आपको चेक जरूर करना चाहिए तब तक के लिए। बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की।